माई टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी ये वीडियो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम फार्म के मुतालिक है। इसमें हम आपको फार्म में होने वाली गलतियां जो हर आदमी आम तौर पर करता है वो कौन कौन सी हैं और इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है वो बताएंगे। मगर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ बने हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। आएँ तो जानते हैं फार्म में होने वाली गलतियां कौन कौन सी हैं। जैसा कि आपको पता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 50 लाख घर देने का वादा किया था। उसका पहला मरहला शुरू हो गया है जिसमें हम 250 रुपये के साथ अपना फॉर्म जमा करवा रहे हैं। इस फॉर्म को जमा करने का मकसद ये है कि इससे मिलने वाली मालूमात के बुनियाद पर घरों के डिज़ाइन, कीमत और जगह का तयन किया जा सके। ये बात सबको पता है, मगर जो असल बात है वो जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी। तो आइए मैं आपको अब फॉर्म पे ले चलता हूँ और बताता हूँ कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आम तौर पर सब लोग करते हैं। जी नाज़रीन, ये आ गया जी हमारा फॉर्म। अब इस फॉर्म में मैं आपको कुछ ऐसी ऊपर से लिखी हुई 2-3 चीज़ें बताता हूँ। ये लिखा हुआ है कि किस बंदे को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। उसमें लिखा हुआ है जी कि सबसे ज़्यादा तरजीह उसको दी जाएगी जिसकी पाकिस्तान में कोई अपनी घर या जगह नहीं होगी। एक चीज़ ये आपने याद रखना, नीचे जाके आपको इसके बारे में आके बताता हूँ। दूसरे नंबर लिखा हुआ है कि जी पूरे घर के अंदर से सिर्फ एक बंदा दरख्वास्त दे सकता है। इस यानी कि खामन, बीवी, बच्ची, बेटी में से कोई एक बंदा दरख्वास्त दे सकता है अपनी एक फैमिली में से। ये भी चीज़ आपको मैं नीचे जाके बताता हूँ जहाँ पे हम अक्सर गलती करते हैं। अब आ जाएं जी गलतियों की जगह पे। अब ये जो जगह है जी जहाँ पे हमने अपना पेशा लिखना है, इसमें से कोई एक मुंतखब करना है। अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोगों की सोच ये है कि अगर हम कोई कारोबार करते हैं या प्राइवेट अदारे में किसी अच्छी पोस्ट पे मुलाजिम हैं या कहीं सरकार में सरकारी जॉब में अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं कि हम उसको जो है ना जो हम उसको छोटा लिख देते हैं, छोटा करके मज़दूर हैं या हम किसान हैं या हम कोई और दीगर उसमें कोई चीज़ लिख देते हैं। हम उसको सही गाइड नहीं करते, इस फॉर्म को सही फिल नहीं करते। अगर वेरिफिकेशन के वक्त आपका ये वाला फॉर्म जो ये पोर्शन जो है अगर मैच नहीं होता और आपकी वेरिफिकेशन होती है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एक तो ये गलती हो गई। दूसरा नंबर पे अब ये देखें, ये लिखा है जी मौजूदा रहाइश। अब मौजूदा रहाइश जो है वो हम मुश्तरका घर में रह रहे हैं या किराए पे रह रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे हमारा अपना ही बेटा है कोई, वो हम मुश्तरका फैमिली में रह रहे हैं, तो हम उसको किराएदार बना के उसका किराएदार में लिख देते हैं अपने ही बेटे को। ठीक है, रह वो माँ बाप के साथ रहा है मगर उसको हम किराएदार में लिख रहे हैं ताकि हमें किराएदार समझ के शायद घर जल्दी मिल जाए। ठीक हो गया। और दूसरी गलती ये है कि जैसा ये मैंने आपको ऊपर बताया था कि ख़ानदान में से एक बंदा फेल कर सकता है। अब इसमें उन्होंने क्या करते हैं, और दूसरा ये भी बताया था कि उसकी अपनी मलकियत ना हो, उसको तरजीह दी जाएगी। अब खामद के पास अपना घर है तो वो बंदा अपनी बीवी के नाम से कर रहा है क्योंकि बीवी के पास देखने में कोई उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो उसके नाम से फॉर्म दे रहा है। अपना घर वो साइड पे रख रहा है और बीवी को कह रहा है कि तुम्हारे पास नहीं है घर, तुम अपना फॉर्म दे दो। जब वेरिफिकेशन होगी तो आपका शौहर आपकी बीवी तो एक ही ख़ानदान में है ना, तो यहाँ पे भी आपकी गलती हो सकती है। और तीसरे नंबर पे जो गलती कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी आमदनी कम से कम लिखें ताकि ये दोनों जगह पे ये दो हैं, ये देखें, ये यहाँ पे कुल आमदनी और ये हमारी किस्त कितनी। हमारी ये कोशिश होती है कि हम इसको कम से कम लिखें, कम से कम लिखें। ठीक है ना। तो अगर ये जब फॉर्म वेरीफाई होगा तो क्या होगा, फॉर्म वेरीफाई के टाइम पे आपकी आमदनी को चेक किया जाएगा। आपके घर में अगर मिसाल के तौर पे 4 बंदे कमाने वाले हैं तो वहाँ पे आपने 20,000 रुपये लिख दिया, तो इसका क्या मतलब है कि चारों बंदे 5-5 हज़ार रुपया एक महीने में कमा के लाते हैं। तो ये चीज़ अगर आपकी वेरिफिकेशन में ना आई पूरी, तो आपका फॉर्म फिर भी रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आपकी ये इसमें भी अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ है कि मिसाल तो आपकी आमदनी होती है 1 लाख रुपया और आप कह रहे हैं मैं दूंगा 5,000 रुपया, तो इस पर भी आपका एतराज़ लग सकता है। ये इतना ज़्यादा तो नहीं मगर ये काबिल एतराज़ चीज़ है क्योंकि आपने इसको सही फिल नहीं किया। ठीक है जी। अब ये जो चीज़ें हैं इनको आपने बिल्कुल सही करना है। आपका जो पेशा है वो आपने सही लिखना है, चाहे आप अपना ही क्यों नहीं अपना कारोबार कर रहे हैं तो आप वो लिखें। उसके बाद आप अगर मुश्तरका घर में रह रहे हैं तो मुश्तरका घर ही लिखें
और कोशिश करें अगर आपके पास पहले से कोई आपकी फैमिली में कोई घर है, आपके हस्बैंड का है, बीवी का है, तो उस घर को ठीक रखें। उसके अलावा से उसको फॉर्म को फिल करके जमा ना करवाएं। अगर वेरिफिकेशन में ये चीज़ होगी तो आपको घर नहीं मिलेगा। और इसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये तमाम चीज़ें, तमाम फॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़रूरतों को देखने के लिए बनाया जा रहा है। ये बनाया जा रहा है, ये देखें, ये इसमें लिखा हुआ है, ये देखें, ये देखें, ये लिखा हुआ है घरों के डिज़ाइन सिर्फ कीमत और जगह का तयन किया जाएगा। ठीक है ना जी, जो फॉर्म आप जमा करवाएंगे। इसके बाद इन फॉर्म को लेके ना जी कुरानदाजी होगी। कुरानदाजी में आपका नाम निकलेगा। नाम निकलने के बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी, और उस वेरिफिकेशन में जिसका भी वो पास करेगा जो वेरिफिकेशन को, उसको घर जो है वो अलॉट होगा। तो इसलिए आप इसकी लालच में आके अपने फॉर्म को गलत फिल ना करें। ये ना हो कि आपकी कुरानदाजी निकल आए, नाम निकल आए आपका कुरानदाजी में, मगर आप अपनी वेरिफिकेशन की वजह से आप पीछे रह जाएं। तो यही चीज़ें बस आपको बतानी थी। ये बहुत से लोगों के मैंने फॉर्म देखे हैं जो डीसी ऑफिस में बाहर थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई थी। और पर्सनली तौर पे मैं चंद बंदों को जानता हूँ जिनके पास अपनी गाड़ी भी है, अपना घर भी है। वो अपनी वाइफ के साथ जाके फॉर्म जमा करवा रहे थे कि यार हमारी बीवी को ये घर मिल जाएगा, या मैं अपने बेटे को लेके जा रहे थे। बेटा रहता उन्हीं के साथ है, बेटा उन्हीं के साथ रहता है, मगर वो लेके गए बेटे को कि ये फॉर्म जमा करवा देगा तो ये हो जाएगा। हालांकि वो जो घर है उनका एक घर रेंट पे भी है, मगर वो अब्बू के नाम पे है, और उसका बेटा जो है उसका मालिक बनेगा बाद में, अभी तो नहीं है, मगर वो उसको वो घर लेके दे रहे हैं। तो ये बात सही नहीं है। किसी के हक जो हकदार है उसको मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जो बाकी आप सब बेहतर समझते हैं। मैंने अपनी तरफ से ये सारा कुछ बताना था, वो मैंने आपको बता दिया। अब इस चीज़ को गौर अपने ध्यान में रखिए, गौर कीजिए इस पर क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। और नीचे ये आप इस चीज़ को तस्लीम भी कर रहे हैं कि मैं तमाम हक़ाइक़ को पोशीदा या कोई गलती नहीं है। तो ये बात, इस चीज़ को भी आप अपने जहन में रखें। ये जो चीज़ है इसको भी आप अपने जहन में रखें। तो इसके बाद अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी इस तरह की छोटी छोटी सी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने का और मेरी बात सुनने का। ओके, शुक्रिया।